पार्किंसन के सिम्टम्स की बात करें तो ये दो तरह से हो सकते हैं। एक मोटर सिम्टम्स होते हैं और एक नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं। मोटर सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि धीरे धीरे चलना, पेशेंट को ट्रेमर्स हो सकते हैं हाथों में, वो किसी एक लिम्ब से शुरू हो सकते हैं, जैसे हाथ से या पैर से कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। चलने फिरने में कुछ धीमापन आ जाएगा और जो काम पहले आदमी 1 घंटे में कर लेता था या जल्दी कर लेता था, उसी काम को करने में देर लगने लगेगी। नॉन मोटर सिम्टम्स की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो पार्किंसंस के पेशेंट्स को रहती है। दूसरी एनोस्मिया, यानी कि खाने की या चीज़ों की महक नहीं आती है, और ये सिम्टम्स कई बार पार्किंसन के सिम्टम्स शुरू होने से कई सालों 10-10 साल पहले शुरू हो सकते हैं। स्लीप में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, और बहुत सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको बैक पेन, नेक पेन ये सब रहता है, क्योंकि पार्किंसन की वजह से बॉडी में एक स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, जिस वजह से ये नेक पेन या बैक पेन के साथ भी पेशेंट कभी-कभी इनिशियली आ सकते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना। अच्छी डाइट का मतलब है फैट्स, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें ना लेना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स ये सब लेने से, और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से, डेली एक्सरसाइज करने से, एक रेगुलर हैबिट्स फॉलो करने से हमारे लिए पार्किंसन में फ़ायदा हो सकता है। दवाइयों की बात करें तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि पार्किंसन के प्रोग्रेशन को स्लो कर सके, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से और सही दवाइयों से काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पार्किंसन के लिए अब आज की डेट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सिंडोपा प्लस जैसा कि एक दवाई होती है जो कि पार्किंसन के बहुत सारे पेशेंट्स को काफ़ी सालों तक कंट्रोल में रख सकती है। आज की डेट में बहुत सारी नई दवाइयाँ और उनकी नए प्रिपरेशंस जो कि सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस हैं, जो पेशेंट्स को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर्जिकली भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, DBS नाम की सर्जरी भी एक आ गई है, जो कि बहुत ही एडवांस स्टेजेस के पार्किंसन पेशेंट्स को दी जा सकती है। केयर गिवर्स और फैमिली के लिए ज़रूरी है कि वो पार्किंसन के पेशेंट्स के साथ थोड़ी सहानुभूति रखें। पेशेंट्स कई बार इरिटेबल होते हैं, कई बार वो लोग दवाइयाँ ज़बरदस्ती खा रहे होते हैं या नहीं भी खा रहे होते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सब बीमारी का पार्ट होता है। पेशेंट जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा होता है कि वो दवाई बार-बार खा ले या दवाई ना खाए या बिहेवियर की दिक्कतें करे। कई बार ये सारा डिसीज़ का पार्ट होता है और कई बार ये मेडिकेशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। केयर गिवर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दवा लेने के कितनी देर बाद असर आना शुरू होता है, कितनी देर बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होता है, और दवा का असर कितनी देर तक रहता है, और इन सब चीज़ों के मिलके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आप या आपका कोई सगा संबंधी पार्किंसंस डिसीज से ग्रसित है तो आप यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड सभी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं।